शेंजन वीज़ा अप्लाई किया, उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। ये एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी ख्वाहिश है कि टू मेंटेन योर फंड्स, जिसको बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। जापान का यही वो पॉइंट था जो मैं कहता हूँ पूरी वीडियो देखा करें। लेटर अटैच कर सकते हैं, इसी तरह से इंडिया में भी है और इसी तरह से बांग्लादेश में भी है। अपने स्टे डालना है, 5 नाइट 6 डेज भी कर सकते हैं। तो हलाल फूड अवेलेबल होते हैं, लाइक जैसे एग है, फिश है, तो ये सारे हलाल फूड में आ जाते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने शेंजन वीज़ा अप्लाई किया, उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। उन्होंने यूके का वीज़ा भी अप्लाई किया, उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। या किसी ने यूके का वीज़ा अप्लाई किया, उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई किया, उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। अमेरिका का वीज़ा अप्लाई किया, उनका भी वीज़ा रिजेक्ट हो गया। लेकिन फिर एक मैजिक लेके आया हूँ कि इस मैजिक के थ्रू आपको इन सारे कंट्रीज़ के वीज़ा मिलेंगे, लेकिन करना होगा आपको ऐसे जैसे मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अब वीडियो में आप लोगों को मैं लेके चलूँगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की तरफ। तो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने प्रॉपर वीडियो देखनी है। जब आप प्रॉपर वीडियो देखेंगे तो आपने प्लीज़ वीडियो में कहीं पे भी आपको किसी चीज़ की कुछ समझ नहीं आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कर सकते हैं, मैं आपको फ़ौरन से पहले रिप्लाई करूंगा। और जो लोग भी चैनल पे नए हैं, मेरी सर आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको मैक्सिमम उन लोगों तक शेयर किया करें जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आपने थंबनेल पे जो बातें पढ़ी हुई हैं वो बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी सैलरी लो है, आपका प्रोफेशन भी उतना ज़्यादा हाई नहीं है, आप एक मिडिल लाइक ये कह सकते हैं कि एक एवरेज जो है ना वो उस जोन में फॉल कर रहे हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी ख्वाहिश है कि आप बड़े बड़े वीज़ा लेना चाहते हैं तो आपको ज़रूर मिलेंगे। अब प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि आपने करना क्या है। आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने अपनी स्टेटमेंट को 6 मंथ के लिए मेंटेन करना है। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में ये बातें की हुई हैं और बार बार कहता हूँ कि कभी भी जब आप वीज़ा लेते हैं तो वीज़ा लेने के लिए सबसे पहले प्लान और स्ट्रेटजी बनाई जाती है। ऐसा नहीं होता कि आपको रात को 6 आप ये कह सकते हैं कि सोए हुए थे, उठे हैं एकदम से और आपको आप सो के उठे हैं तो आपको ख्याल आया कि जी मैंने जो है वो यूके का वीज़ा, मैंने ऑस्ट्रेलिया का या अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करना है। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि 6 मंथ पहले, 6 महीने पहले आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है विद इन ऑर्डर टू मेंटेन योर फंड्स, जिसको बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। अब जितनी सैलरी है आप उतनी डालती रहें, जो फंड्स आ रहे हैं आप उनको मेंटेन करके रखें। पॉइंट यहाँ पे ये शुरू होता है कि आपने वीज़ा किस कंट्री का अप्लाई करना है। आपने यूके का नहीं अप्लाई करना, ऑस्ट्रेलिया का नहीं करना, अमेरिका का नहीं करना, लेकिन आपने किस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है। इन कंट्रीज़ के वीज़ा मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपने एक कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है। उस कंट्री का स्टिकर आपके पासपोर्ट के ऊपर ज़रूर होना चाहिए। जो लोग भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी आ रहा है, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करके मुझे मैसेज सेंड करेंगे तो आपको फ़ौरन से पहले रिप्लाई मिलेगा। और अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट सेंड कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट का एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा मेरी पीए का, तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेगी, तो उसके थ्रू आप जो है ना वो अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरा टिकटॉक अकाउंट आ रहा है, उसको फॉलो करके रखिएगा, आपको शॉर्ट वीडियो भी मिलेगी। अब बात ये करते हैं कि आपने किस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है। आपने वीज़ा अप्लाई करना है सर जापान का। यही वो पॉइंट था जो मैं कहता हूँ पूरी वीडियो देखा करें। जापान का आपने वीज़ा अप्लाई करना है। जापान का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, बिल्कुल थोड़े से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, आप मिडल ईस्ट से अप्लाई कर रहे हैं, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताने लगा हूँ। आप अपने पहले कॉमन डॉक्यूमेंट्स देख लें। आपने अकेले वीज़ा अप्लाई करना है, फैमिली के साथ वीज़ा नहीं अप्लाई करना, ये बार बार मैं बात कह रहा हूँ। आपने अकेले वीज़ा अप्लाई करना है। आपने सबसे पहले आपका पासपोर्ट 6 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए। आपने सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई करना है जो कि 3 मंथ्स के लिए मिलता है, सिंगल एंट्री वीज़ा। आपका पासपोर्ट 6 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए। आपको आपकी पिक्चर चाहिए, आपको आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए और आपको आपके मैरिज सर्टिफिकेट जो है ना वो भी साथ अटैच कर सकते हैं कि ये बताने के लिए कि आप शादीशुदा हैं, आपने वापस आना ही आना है। और उसके अलावा अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट से आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए जिसको एनओसी कहते हैं स्पॉन्सर की तरफ से। और पाकिस्तान में आपको एक लेटर चाहिए होता है टैक्स रिटर्न्स का, जिसको टैक्स रिटर्न्स कहते हैं। दैट्स इट। अगर पाकिस्तान में आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉय हैं। अगर आप पाकिस्तान में जो है जॉब करते हैं तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एनओसी लेटर अटैच कर सकते हैं। इसी तरह से इंडिया में भी है और इसी तरह से बांग्लादेश में भी है। अब यहाँ पे आपने ये करना है कि जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है इसका जापान का, तो जापान के वीज़ा के लिए आपको सबसे पहले पाकिस्तान में इसका लाइट सा एक इंटरव्यू होता है और कोई इससे ज़्यादा इंटरव्यू नहीं होता।
इंडिया में शायद इसका जो है ना वो इंटरव्यू होता है, विदाउट इंटरव्यू इसको प्रोसेस किया जाता है। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इंडिया में इसका प्रोसेसिंग इसकी कैसे चल रही है जापान की। अगर कोई वीडियो देख रहा है तो आप प्लीज़ हाईलाइट करके बताइएगा कि इसकी किस तरह की प्रोसेसिंग है जापान के वीज़ा की। मिडिल ईस्ट से आप अप्लाई करते हैं तो आपको कोई इंटरव्यू किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली जाके आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं। दुबई में VFS के थ्रू सबमिट करते हैं, ओमान में डायरेक्टली आप कर देते हैं, कतर में भी आप डायरेक्टली कर देते हैं, बहरीन में जाके आप जो है ना वो VFS के थ्रू, जहाँ पे VFS है वहाँ पे VFS के थ्रू इन्होंने लिंक किया हुआ है और कहीं पे इन्होंने VFS के थ्रू नहीं भी लिंक किया हुआ। आपने जापान का वीज़ा अप्लाई कर देना है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, मैं कहता हूँ वीडियो कंप्लीट देखा करें, वो ये है आपने 7 डेज से ज़्यादा का स्टे नहीं डालना। मैक्सिमम 6 नाइट 7 डेज ये आपने स्टे डालना है। 5 नाइट 6 डेज भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने करना क्या है कि आपके पास जो इंटरव्यू होगा उसकी प्रिपरेशंस के लिए आपसे 3 से 4 क्वेश्चंस मैं आपको अभी से बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि आप जापान ही क्यों जाना चाह रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि मुझे उसकी जो हिस्ट्री है वो अच्छी लगती है, इसलिए मैं जाना चाह रहा हूँ। फिर वो पूछेंगे कि क्या हिस्ट्री है जापान की जो आपको अच्छी लगती है, आप देखना चाह रहे हैं, रिच कल्चर को देखना चाह रहे हैं, क्या है वो, तो आप नागासाकी की बात कर सकते हैं और आपने नागासाकी के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना है। दूसरी बात वो आपसे ये पूछेंगे कि आप जापान जाके कौन सा फूड खाएंगे। आप हलाल फूड तो वहाँ पे है कोई नहीं है। अगर आपने थाईलैंड का ट्रिप किया होता है तो समझ लें कि वो उनको ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछ सकते हैं, क्योंकि ये विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग भी ये वीज़ा ले सकते हैं। तो आपने बड़ी सिंप्लिसिटी से उनको बता देना है कि बहुत सारे फूड्स जो है ना वो हलाल फूड अवेलेबल होते हैं, लाइक जैसे एग है, फिश है, तो ये सारे हलाल फूड में आ जाते हैं, ब्रेड्स वगैरह है, तो मैं ये चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ। तीसरा क्वेश्चन ये उनका होता है कि आप एयरपोर्ट से कैसे अपनी अकोमोडेशन तक जाएंगे। ये वो चीज़ें हैं जो आपसे चेक करते हैं कि आपको इन चीज़ों का आइडिया भी है या आइडिया नहीं है। आपने इसके ऊपर वर्किंग करके जानी है। आपने टैक्सी नहीं कहना कि मैं टैक्सी लेके एयरपोर्ट से अपनी अकोमोडेशन पर जाऊँगा, आपने कहना है मैं बाई ट्रेन जाऊँगा, और उसकी आपने वर्किंग करके जानी है कि जो भी मैं मतलब कि ट्रेन से उतर के जो भी मुझे ट्रेन यूज़ करनी होगी, जो मेरा होटल होगा, मैं उसी के थ्रू जाऊँगा। तो जापान का अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो इसके बाद आपको अगली बात मैं बताने लगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जापान का आपको वीज़ा मिल जाता है। जब आपके पासपोर्ट पे जापान के वीज़ा की एंट्री होती है, आप जाके वापस आ जाते हैं, आप वापस आते ही शेंजन वीज़ा अप्लाई कर दे, आपको वीज़ा मिल जाएगा। आप जापान का ट्रिप करके वापस आके आप अगेन से स्टेटमेंट मेंटेन करके आप यूके का या ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई कर दे, आपको वीज़ा मिल जाएगा। आप अमेरिका का वीज़ा भी अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। किसी बात की समझ नहीं आई, मुझे कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कीजिएगा। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।